अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैक एमएस रिएक्शन। तो गाइस, उम्मीद है कि आप खैरियत से होगे। तो आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं सैमसन सीरीज कार्टून पे, जिसके अंदर साल 2025 के फीचर के बारे में बताया गया है और पेशन गोई की गई है कि फीचर के अंदर साल 2025 के अंदर पुतिन, जो कि रूस के प्राइम मिनिस्टर है, वो इस साल में मर जाएंगे। चलो देखते हैं उर्दू कवर पे और सुनते हैं मजीद माजिद मलिक की जुबानी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और चौंका देने वाली वीडियो के साथ। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कार्टून सीरीज कैसे मुस्तकबिल की पेशगोइयां कर सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दी सिम्पसंस की, जो अपनी हैरानकुन और हैरत अंगेज पेशगोइयों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये सीरीज ना सिर्फ तफरीह फ्राहम करती है, बल्कि अक्सर ऐसी चीजें भी दिखाती है जो बाद में हकीकत बन जाती हैं। अब चाहे वो उड़ने वाली कारें हों या मसनूई जहानत के खतरात हों, दी सिम्पसंस ने हमेशा हमें हैरान किया है। ये कार्टून सीरीज 1999 में शुरू हुई थी और आज तक इसे मज़ाहिया प्रोग्राम के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको एहसास होगा कि ये सिर्फ मज़ाहिया नहीं, बल्कि एक किस्म का मुस्तकबिल का आईना भी है। इस सीरीज में निहायत आम रोजमर्रा की जिंदगी के किरदार दिखाए गए हैं, लेकिन इनकी कहानियों में छुपे इशारे और पेशगोइयां आपको चौंका देते हैं। 2025 के लिए दी सिम्पसंस की पेशगोइयां खास तौर पर दिलचस्प और खतरनाक हैं। ये ना सिर्फ हमारी जिंदगी में आने वाली मुमकिन तब्दीलियों का इशारा देती हैं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई ये सब कुछ मुमकिन है। मसनूई जहानत के खतरात, नई टेक्नोलॉजीज और दुनिया के खात्मे की क्या आराइयां, ये सब कुछ इस कार्टून सीरीज का हिस्सा है। लिहाजा हम इन हैरत अंगेज पेशगोइयों को आज की इस वीडियो में तफसील से देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 कैसा हो सकता है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, दी सिम्पसंस की 2007 की मूवी में एक ऐसा मंजर शामिल है जो आज के दौर में पहले से ज्यादा मुतलका महसूस होता है। इस फिल्म में दिखाया गया कि हुकूमत ने पूरे स्प्रिंगफील्ड शहर को एक बड़े शीशे के गुंबद यानी डोम के अंदर बंद कर दिया। इब्तिदाई तौर पर यह मंजर एक मज़क्का खेज ख्याल रखता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस कहानी में छुपी संगीनी समझ में आने लगी। डोम के तस्वर को फिल्म में माहौलियात की तबाही से जोड़ा गया था। होमर सिम्पसन की लापरवाही के नतीजे में शहर की झील में आलूदगी बढ़ गई, जिसने हुकूमत को मजबूर किया कि वो स्प्रिंगफील्ड को बाकी दुनिया से अलग कर दे। गुंबद के अंदर लोग अपनी मामूल की जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैरूनी दुनिया से कट जाने का खौफ और वसाइल की किल्लत इनकी जिंदगियों को मुश्किल बना देती है। अब अगर हम इस तस्वुर को हकीकत के करीब देखें तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि हुकूमतें मुस्तकबिल में वसाइल के काबू पाने के लिए ऐसे इकदामात करें? जैसे दुनिया भर में आबादी बढ़ रही है और कुदरती वसाइल कम हो रहे हैं, क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंसानों को महदूद जगहों में रखकर इनके वसाइल के इस्तेमाल पर काबू पाया जाए? ये ख्याल कुछ लोगों को मज़क्का खेज लग सकता है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली और आलमी आलूदगी के बहरान के तनाजुर में ये बहुत आम है। बढ़ती हुई महंगाई, पानी की किल्लत और बिजली के मसाइल पहले ही दुनिया के कई हिस्सों में हकीकत बन चुके हैं। ऐसे में दी सिम्पसंस का डोम का तस्वुर एक मुमकिन मुस्तकबिल की तस्वीर पेश करता है। ये पेशगोई ना सिर्फ हुकूमतों के रवैये पर सवाल उठाती है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर भी करती है कि हम अपनी दुनिया को किस हद तक तबाही के दहाने पर ले जा चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा सिम्पसन ने अपनी एक किस्त में दुनिया के खात्मे की पेशगोई भी की है। एक किस्त में होमर एक किताब बुक ऑफ रेवलेशन यानी किताबे मुकाशफा पढ़ते हुए दिखाया गया है, जिसके मुताबिक दुनिया के खात्मे की निशानियां सितारों के जमीन पर गिरने से शुरू होंगी। ये मंजर एक मज़ाहिया मोड़ के साथ पेश किया गया, लेकिन इसके पीछे छुपी गहराई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस किस्त में होमर एक मुतजस्सिस और पुरजोश इंसान के तौर पर दिखाया गया है, जो ये मानता है कि कयामत का दिन करीब है। वो अपने खानदान और दोस्तों के साथ इस ख्याल को शेयर करता है और एक पार्टी की तैयारी भी करता है। लेकिन जब कयामत के दिन कुछ नहीं होता तो होमर मायूसी का शिकार हो जाता है। लेकिन एक मोड़ के साथ दुनिया का खात्मा बाद में होता है और होमर खुद को जन्नत में पाता है। ये कहानी सुनने में मज़ाहिया लगती है, लेकिन इसके पीछे एक अहम सवाल छुपा हुआ है कि क्या दुनिया का खात्मा बगैर किसी वार्निंग के हो सकता है? दुनिया के खात्मे का तस्वुर किसी भी सकाफत या मजहब के लिए नया नहीं है। मुख्तलिफ मज़ाहिब और रिवायात में कयामत की निशानियां और पेशगोइयां मौजूद हैं और दी सिम्पसंस ने इस मौजू को निहायत दिलचस्प अंदाज में पेश किया है।
ये किस्त हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर क़यामत वाकई एक दिन आ गई तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे अमाल और तर्ज जिंदगी हमें बचाने के काबिल हैं? नाज़रीन, इसके अलावा 2025 की सबसे चौंका देने वाली पेशगोई व्लादिमीर पुतिन की मौत के बारे में है। सिम्पसन की एक किस्त में पुतिन को एक बिस्तर पर लेटे दिखाया गया है, जिससे यह जाहिर होता है कि इनकी सेहत शदीद खराब है या वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रहे हैं। ये मंजर नाजरीन को न सिर्फ हैरत में डाल देता है बल्कि कई सवालात भी पैदा कर देता है। क्या यदि सिम्पसन्स की एक और दुरुस्त पेशगोई हो सकती है या ये सिर्फ एक तख्लीकी इत्तेफाक है? दरअसल व्लादिमीर पुतिन का शुमार दुनिया के सबसे बाअसर रहनुमाओं में होता है। वो कई दहाइयों से रूस की सियासत में एक अहम किरदार अदा करते रहे हैं। इनकी क़यादत ने रूस को आलमी ताकत के तौर पर बरकरार रखा, चाहे वो मईशत हो, दिफा हो या बैनुल अक़वामी सियासत हो। लेकिन इनके साथ तनाज़ात भी वाबस्ता रहे, जैसे यूक्रेन जंग, मगरबी ममालिक के साथ कशीदगी और रूस के अंदरूनी सियासी इख्तिलाफात। पुतिन की मौत के बारे में सिम्पसन्स की पेशगोई एक इंतहाई हसास मौजू है, क्योंकि ये न सिर्फ रूस के अंदरूनी मामलात पर असर डाल सकती है बल्कि आलमी सियासत को भी हिला सकती है। पुतिन के जाने के बाद रूस में क़यादत का बहरान पैदा हो सकता है, जिसका असर दुनिया भर में महसूस किया जा सकता है। सिम्पसन्स की पेशगोइयों की तारीख को देखते हुए इनके नाजरीन हमेशा इस बात पर गौर करते हैं कि क्या इनकी कई हुई बातें हकीकत में बदल सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत की पेशगोई के बाद से लोग इनके हर मंजर को गहराई से देखने लगे हैं। अगर पुतिन की मौत की पेशगोई 2025 में दुरुस्त साबित हो जाती है तो ये सिम्पसन्स की एक और चौंका देने वाली कामयाबी होगी। पिछले चंद सालों में पुतिन की सेहत के बारे में कई अफवाहें गर्दिश करती रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इनके कैंसर या दीगर बीमारियों का जिक्र किया गया है। अगरचे रूसी हुकूमत हमेशा इन खबरों को झूठा करार देती है, लेकिन इन अफवाहों ने अवामी तजस्सुस को मजीद बढ़ा दिया है। द सिम्पसन्स ने अपने कार्टून में इस मंजर को मजाहिया अंदाज में पेश किया है, लेकिन इसके पीछे छुपी संगीनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर वाकई पुतिन की सेहत खराब है तो इसका असर न सिर्फ रूस बल्कि आलमी सियासत पर भी गहराई से पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरह सिम्पसन की एक किस्त में शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन को खुशी के साथ एक ऐसे मंजर में दिखाया गया जहां इमारतें जल रही हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का आलम है। ये मंजर ना सिर्फ खौफनाक है बल्कि हमें मुस्तकबिल के बारे में कई सवालात करने पर भी मजबूर करता है। शुमाली कोरिया हमेशा से अपनी जारहाना पॉलिसियों और जौहरी हथियारों की तैयारी की वजह से दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा रहा है। किम जोंग उन की क़यादत में ये मुल्क मजीद तनाव का शिकार हुआ है। अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान के साथ इसके ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं। बैनुल अक़वामी पाबंदियों और तन्हाई के बावजूद शुमाली कोरिया ने अपनी फौजी ताकत को बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। द सिम्पसन की ये पेशगोई कि 2025 में एक बड़ी जंग हो सकती है उस वक्त ज्यादा अहमियत इख्तियार करती है जब हम मौजूदा सियासी हालात को देखते हैं। शुमाली कोरिया के मुसलसल जौहरी तजुर्बात और धमकियां पहले ही दुनिया को एक नई जंग के दहाने पर ले जा चुके हैं। अगर ये पेशगोई दुरुस्त साबित हो जाती है तो 2025 में दुनिया को एक संगीन बहरान का सामना करना पड़ सकता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन इस वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी आरा हमारे लिए निहायत अहमियत की हामिल होती हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो आप कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि और ये भी हमें बताएं कि ये पेशन गोइयाँ इस साल में कितनी फ़ीसद सच हो सकती हैं और कितने फ़ीसद झूठ हो सकती हैं। अपनी राय का कमेंट में ज़रूर इजहार कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। अल्लाह निगहबान।